स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि 3.4 सॉल्व करने का इजी आसान तरीन मेथड या तरीका कौन सा है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है, फाइंड ए बी एंड बी ए बी और बी ए मालूम करें इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। तो सब पहले हम क्वेश्चन वन पहला पार्ट अटैम्प्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू उसने हमें दिया हुआ है 1 2 -1 0 और b इज इक्वल टू उसने हमें दिया हुआ है 3 2 1 -1। ए बी हम पहले फाइंड करेंगे, यानी a मल्टीप्लाई बी 1 2 -1 0 मल्टीप्लाई b हो गया 3 2 1 -1। हमने प्लस और माइनस में पढ़ा था कि हमने सीधा सीधा करना होता है, पहली रकम को पहली रकम से, सेकंड टर्म को सेकंड से, इस तरह। मल्टीप्लाई का हमारा मेथड ज़रा डिफरेंट मुख्तलिफ होता है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने पहले फ़र्स्ट रो को यानी पहली कितार को फर्स्ट कॉलम यानी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले हिस्से को पहले हिस्से से करना है, दूसरे हिस्से को दूसरे हिस्से से। दरमियान में हमारे पास अलामत आनी है प्लस की। जैसे हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम किया 1 मल्टीप्लाई बाई 3, पहले हिस्से को पहले से प्लस, दूसरा हिस्सा 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब रो फर्स्ट ही रहेगी। अब हमने इसे सेकंड कॉलम दूसरे कॉलम से करना है, कितार पहली ऐसी रहेगी। पहला हिस्से को पहले से किया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस दूसरे हिस्से को दूसरे से किया 2 मल्टीप्लाई बाई -1। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो की बारी। उसी तरह पहले दूसरी रो को हम फर्स्ट वाले कॉलम से करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। सेंटर वाली जो अलामत है वो हमेशा नेक्स्ट वाली साइन से सॉल्व होगी, पिछली वाली साइन से हल नहीं होगी। प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 और माइनस आ गया, प्लस 3 1 जा 3। सेंटर वाली जो अलामत प्लस की है उसने हमेशा आगे वाली अलामतों से हल होना है, पीछे वाली अलामतों से हल नहीं होना। 1 2 जा 2 -2 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। जब इसको हमने सॉल्व किया 3 + 2 5 आंसर आ गया। 2 - 2 कट होकर 0 रह गया, -3 + 3 कट होकर 0 रह गया, -2 और -3 माइनस माइनस प्लस 3 में 2 प्लस के 5। साइन हमारे पास अलामत आ गई बड़ी वैल्यू वाली -5। अब हमने फाइंड करना है बी ए में, क्योंकि पहले हम बी की वैल्यू रखेंगे 3 2 1 -1 मल्टीप्लाई, बाद में हम उसके बाद ए की वैल्यू रखेंगे 1 2 -1 0। उसी तरह हमने पहली रो को हमने मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम से, पहले हिस्से को पहले से 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1। अब हम फर्स्ट रो यानी पहली कितार को दूसरे कॉलम से करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। पहली कितार को हमने दोनों कॉलम से कर लिया। अब हमने दूसरी कितार को करना है। दूसरी कितार को जब हमने पहले कॉलम से किया 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -1, क्योंकि दोनों का दूसरा आंसर -1 है। अब दूसरी रो को हमने दूसरे कॉलम से किया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0। 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 0 जा 0, 1 1 जा 1 प्लस माइनस 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 प्लस 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 प्लस माइनस माइनस 1 0 जा 0। तो हमने इसे सॉल्व किया। 3 में से 2 माइनस किया 1 आंसर आ गया, 6 में 0 प्लस किया 6 आ गया, 1 + 1 2, 2 में 0 माइनस किया आंसर आ गया हमारे पास 2। इस तरह हमने हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट उसने हमें दिया हुआ है, हमने ए भी मालूम किया। पहले हमने ए का मैट्रिक्स लिखा, ए बराबर हमारे पास है 1 - 2 मल्टीप्लाई बी बराबर हमारे पास है 3 - 4। अब हमने चूँकि इसमें ए की रो है और ए की कॉलम है, इसका मतलब इसे हमने सिर्फ
एक में सॉल्व करना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -4, ना दूसरी रो है ना दूसरा कॉलम है। 3 1 3 जार 3 प्लस माइनस 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 प्लस 2 4 जार 8, 3 में 8 प्लस की आंसर आ गया हमारे पास 11। अब हम बी ए फाइंड करेंगे। पहले हमने बी की वैल्यू लिखी 3 -4 मल्टीप्लाई ए की आ गई 1 -2। पहले हमने पहली रो को पहले कॉलम से किया, 3 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आ गया 1, क्योंकि दूसरा हिस्सा इसका भी नहीं है, दूसरा हिस्सा इसका भी नहीं है, इतना ही ख़त्म हो गया। अब हमने फर्स्ट पहली रो को दूसरे कॉलम से किया, 3 मल्टीप्लाई बाई -2। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से कर लिया। अब दूसरी रो को हमने करना है पहले कॉलम से -4 मल्टीप्लाई बाई 1 और फिर -4 मल्टीप्लाई बाई -2, क्योंकि इसका भी दूसरा हिस्सा नहीं है और इसका कॉलम का भी दूसरा हिस्सा नहीं, यहाँ तक ख़त्म हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस का, -4 1 ज़ा -4, 4 2 ज़ा 8, माइनस और माइनस वापस आ गया प्लस। ए बी और बी ए हमने दोनों फाइन कर लिए। थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। पहले हमने फाइन करना है ए बी। ए की वैल्यू हमारे पास है 4 और 4 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारे पास उसने दी है 2 और 5। पहले हमने पहली रो यानी फर्स्ट रो को पहले कॉलम से किया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि इस रो का भी दूसरा हिस्सा नहीं है, इस कॉलम का भी दूसरा हिस्सा नहीं है, इतना ही हो गया बस। अब हमने पहली रो को दूसरे कॉलम से किया, 4 मल्टीप्लाई बाई 5। चूँकि इस रो का भी दूसरा हिस्सा नहीं है, इस कॉलम का भी दूसरा हिस्सा नहीं, ये भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमने दूसरी रो को करना है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर दूसरे कॉलम को 4 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको सॉल्व किया हमने, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20। अब हमने इसका बी ए फाइंड करना है। पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे, 2 5 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आ गई 4 और 4। हमने पहले पहली रो को पहले कॉलम से किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 पहला हिस्सा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 दूसरा हिस्सा। क्योंकि मज़ीद दूसरा कॉलम नहीं है, आगे नहीं जाना हमने, दूसरी रो भी नहीं, हमने नीचे भी नहीं लिखना। 2 4 ज़ार 8 प्लस 5 4 ज़ार 20, 20 में 8 प्लस की हमारे पास आंसर आ गया 28। पार्ट 4 हम करेंगे, उसमें हमने ए बी फाइंड करना है। पहले हमने पहली रो को पहले कॉलम से करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। अब हमने पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, थोड़ा चूँकि दूसरा कॉलम शुरू हो गया, थोड़ा फासला छोड़ देना हमने, दूसरे को दूसरे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दूसरे कॉलम भी हो गया। अब हमने पहली रो को तीसरे कॉलम से करना है, हमने थोड़ा फासला और छोड़ देना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। पहली रो को हमने तीनों कॉलम से कर दिया। अब हमने दूसरी रो करना है। दूसरी रो को पहले हम पहले कॉलम से करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। दूसरी रो को हम दूसरे कॉलम से करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब दूसरी रो को तीसरे कॉलम से करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। दूसरी रो को भी हमने तीनों कॉलम से बारी बारी कर दिया। अब हमने थर्ड रो यानी तीसरी कतार को तीनों कॉलम से बारी बारी करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरह दूसरे कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3। तीसरे कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1। 1 1 ज़ा 1 -1 प्लस 2 2 ज़ार 4, 1 4 ज़ार 4 प्लस 2 3 ज़ार 6, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया,
1 2 ज़ार 2, 1 4 ज़ार 4 -4 प्लस 1 3 ज़ार 3, 1 1 ज़ा 1 -1 प्लस 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 -3 प्लस ने हमेशा आगे वाली अलामतों से मिलके हल होना है, पीछे वाली अलामतों से हल नहीं होना। 0 2 ज़ार 0, 3 4 ज़ार 12 प्लस 0 3 ज़ार 0, 3 1 ज़ा 3 प्लस 0 1 ज़ा 0। इसको हमने सॉल्व किया मज़ीद, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 माइनस के 3 आंसर आ गया, 4 प्लस 6 10 आ गया, 1 प्लस 2 3 आ गया, 1 प्लस 2 3, माइनस प्लस माइनस, 4 में 3 माइनस किया 1, आंसर साइन आएगी बड़ी वैल्यू वाली, -1 प्लस 1 कट के आंसर 0 आ गया, -3 में 0 प्लस किया -3 ऐसे ही आ गया, 12 प्लस 0 12, 3 प्लस 0 3 आ गया। अब हमने करना है इसका BA। BA के लिए पहले हमने B की वैल्यू लिखनी है, -1 4 1 2 3 1 मल्टीप्लाई, फिर हमने A की वैल्यू लिखनी है 1 2 -1 1 3 और 0। पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, पहले हिस्से को पहले हिस्से से -1 मल्टीप्लाई बाई 1, दूसरे हिस्से को दूसरे हिस्से से +4 मल्टीप्लाई बाई -1। इसमें चूँकि तीसरा हिस्सा है हमने तीसरे से भी करना है, +1 मल्टीप्लाई बाई 3। हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 +4 मल्टीप्लाई बाई 1 +1 मल्टीप्लाई बाई 0। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से कर दिया। अब हमने दूसरी रो दूसरी कितार को दोनों कॉलम से करना है, पहले कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। और दूसरे कॉलम से करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, पहले हिस्से को पहले हिस्से से, दूसरे हिस्से को दूसरे हिस्से से, और तीसरे हिस्से को हमने तीसरे से करना है, +1 मल्टीप्लाई बाई 0। जब हमने इन्हें सॉल्व किया, 1 1 ज़ा 1 -1 प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2 -2 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 0 ज़ा 0। जब हमने इसे सॉल्व किया हमारे पास आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 प्लस किए 5 आ गया माइनस का, -5 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस किए 2 प्लस 0 ऐसे ही, -3 प्लस 3 कट हो गया 2 आंसर आ गया, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 0, माइनस प्लस माइनस, 5 में 3 माइनस किए 2 आ गया, आंसर साइन आ गई बड़ी वैल्यू हमारी, 2 में 0 प्लस किए 2 2, 7 में 0 प्लस किए 7, ये हो गया हमारा BA का आंसर। क्वेश्चन 1 का 5th वाला पार्ट, 5वां पार्ट, पहली रो को हमने उसी तरह करना है पहले वाले कॉलम से, क्योंकि इसमें 3 3 हिस्से हैं, हम पहले हिस्से को पहले से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस दूसरे हिस्से को दूसरे से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस तीसरे हिस्से को तीसरे से करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1। पहली रो हो गया, पहली रो को हम करेंगे दूसरे कॉलम से, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 पहले हिस्से को पहले हिस्से से प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 दूसरे हिस्से को दूसरे हिस्से से प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 तीसरे हिस्से को तीसरे हिस्से से हमने मल्टीप्लाई किया। हमने पहली रो को दोनों कॉलम से कर दिया। अब हम दूसरी रो को दोनों कॉलम से बारी बारी करेंगे। पहले दूसरी रो को पहले कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाई 1 पहला हिस्सा पहले हिस्से से, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 दूसरा हिस्सा दूसरे हिस्से से प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तीसरा हिस्सा हमने कर दिया तीसरे से। अब इसको हमने करना दूसरी रो से 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 6 1 ज़ा 6। इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया।
1 + 4 5, 5 में 2 प्लस किए 7, 5 + 8 13, 13 में 12 प्लस किए 25, 3 + 2 5, 5 में 1 प्लस किए 6, 15 में 4 प्लस किए 19, 19, 19 में 6 प्लस किए 25। ये हो गया हमारा ए बी। अब हमने करना है बी ए फाइंड। तो पहले लिहाजा हम बी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 1 5 4 6 मल्टीप्लाई ए 1 2 2 3 1 और 1। पहले हम पहली रो को करेंगे पहले कॉलम से, पहले आंसर को पहले आंसर से 1 × 1 + 5 × 3। अब हम पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे 1 × 2 + 5 × 1। पहली रो को अब हम तीसरे कॉलम से करेंगे 1 × 2 + 5 × 1। पहली रो को हमने तीनों कॉलम से बारी बारी कर दिया। अब बारी दूसरी रो की 2 × 1 + 4 × 3। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 2 × 2 + 4 × 1। दूसरी रो को तीसरे कॉलम से 2 × 2 + 4 × 1। दूसरी रो को भी हमने तीनों कॉलम से बारी बारी अब आगे कर दिया। तीसरी रो की बारी है। तीसरी रो को पहले कॉलम से 1 × 1 + 6 × 3। फिर दूसरी रो से 1 × 2 + 6 × 1। तीसरे कॉलम 1 × 2 + 6 × 1। 1 1 the 1 + 5 3s are 15, 1 2s are 2 + 5 1 the 5, 1 2s are 2 + 5 1 the 5, 2 1 the 2 + 4 3s are 12, 2 2s are 4 + 4 1 the 4, 2 2s are 4 + 4 1 the 4, 1 1 the 1 + 6 3s are 18, 2 1 the 2 + 6 1 the 6, 2 1 the 2 + 6 1 the 6। इनको हमने मज़ीद सॉल्व किया। 15 में 1 प्लस किए 16, 2 + 5 7, 2 + 5 7, 2 में 12 प्लस किए 14, 4 + 4 8 और 4 + 4 8, 18 में 1 प्लस किए 19, 2 + 6 8, 2 + 6 8। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमने क्वेश्चन 2 शुरू करना है। 3.5 का अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। उसने हमें किया इफ़ ये दो कॉलम उसने दिए हैं, उसने कहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। हमने ए और बी की कीमतें मालूम करनी। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे 4 × 6 प्लस दूसरा हमारे पास है a × 6। पहली रो को हमने पहले कॉलम से कर दिया। अब दूसरी रो की बारी है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, आगे हम मजीद नहीं जाएंगे। अब दूसरी रो की बारी है b × 6, 3 × 6 = हमारे पास आ गया 6 और 3, 4 6 हमारे पास आ गया 24। ए को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 6 से = हमारे पास आ गया b × 6 6b + 6 3 6 18। ये इधर हमारे पास ऐसे ही है। अब हमने पहली वाली इक्वेशन को पहले के बराबर रखना है। 24 + 6a = 6, ये इक्वेशन 1 होगी हमारे पास। और 6b + 18 = हमारे पास आ गया 3, ये इक्वेशन 2 होगी। इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड करनी, बी को हल करके हमने इक्वेशन 2 को हल करके हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 से ऐसे ही 24 की साइन प्लस की है, जाकर हो जाएगी माइनस की। 6 में से 24 माइनस किया, आंसर आ गया 18। यानी 24 में से हमने 6 माइनस करने हैं, 18 आ गया। क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, हमने माइनस की साइन साथ लगा देनी है। 6 और 1 के दरमियान हमेशा मल्टीप्लाई की रहमत होती है, वो जाकर डिवाइड हो जाएगी। a = -18/6, a = 6 1 + 6 6 3 18, -3 आंसर आ गया। इस तरह इसको किया। 18 प्लस का उधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस का, 3 - 18, 3 में से 18 माइनस नहीं होते, 18 में 3 माइनस किया 15 आ गया।
बड़ी वैल्यू माइनस किया, माइनस आ गया। बी 6 को जरा के डिवाइड हो गया, -15/6, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -5/2, जो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 में उसने हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसने कहा देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की हमने कीमत मालूम करनी है। उसी तरह हमने पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को पहले कॉलम से किया हमने, एक्स मल्टीप्लाई आ गया 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई आ गया 3। अब हमने पहली रो को दूसरे कॉलम से करना, ज़रा हम फासले पे करेंगे। एक्स मल्टीप्लाई बाय आ गया 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो दूसरे की बारी, दूसरी रो की, y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, y मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ये इक्वल हमारे पास ये आ गया। हमने मज़ीद सॉल्व किया, x1 ज़ा x प्लस 1 3 ज़ा 3, x0 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, y1 ज़ा y प्लस 2 3 ज़ा 6, y0 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। अब हमने पहले इंचे को पहले इंचे के बराबर रखना है, दूसरे इंचे को दूसरे के। हमने जो पहले इन्हें सॉल्व कर लिया, x प्लस 3 हमारे पास ऐसे ही आ गया। दूसरा आंसर हमारे 0 में से 1 माइनस किए, -1 ऐसे ही आ गया। y प्लस 6 ऐसे ही, क्योंकि इसको हमने सॉल्व करना है। इस तरह 0 - 2 का आंसर आ गया -2। बराबर हमारे पास है 7 - 1 4 -2, 7 - 1 4 -2। पहला आंसर को हमने पहले के बराबर रखना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। इसे हमने इक्वेशन 1 कर लेनी है। जो दूसरा हमारे पास है -1 के बराबर है, इसको हम छोड़ देंगे। तीसरा हमारे पास है y प्लस 6 बराबर हो गया 4 के, ये इक्वेशन 2 होगी। चौथी वाली -2 के बराबर है, उसे भी हमने सॉल्व नहीं करना। 3 प्लस का इधर आगे हमारे पास हो जाएगा माइनस का, 7 - 3, 7 में से 3 माइनस की आंसर आ गया 4। इस तरह 6 प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया 4 - 6, 4 में 6 माइनस किया -2, चूँकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आंसर आ जाएगा माइनस। जैसे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।